अपने जीवन की किसी भी समस्या का समाधान आप अपने माइंड की पावर से, यानी सोच की पावर से, यानी सोच से कैसे समाप्त करें, किसी भी समस्या को कैसे समाप्त करें या उसका समाधान कैसे करें, उसका मैं आपको सटीक तरीका बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा आपको घूमकर या बहुत ज़्यादा पॉइंट में नहीं जाना है, सीधा कॉन्सेप्ट है कि आपको अपने दिमाग में विजुअलाइजेशन की पावर को बढ़ाना है। जैसे आप सपने देखते हैं, नींद में जब आप सो रहे होते हैं तो आपको सपना आता है या कई तरह के सपने आते हैं जिसमें आप सब कुछ साफ साफ देख रहे होते हैं, और नींद खुलने के बाद आप सपने में देखी हुई घटना को साफ साफ बता लेते हैं अपनी ज़ुबान से। जब आप आंखें बंद किए होते हैं, नींद में होते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड सो चुका रहता है, यानी चेतन मन सो चुका रहता है, तब आपका अवचेतन मन चल रहा होता है, जाग रहा होता है, और उसी अवचेतन मन में सपने आ रहे होते हैं। रहस्य समझना है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आप निश्चित रूप से ऐसी कोई न कोई बड़ी चीज़ प्राप्त कर लेंगे, और अगर आपने उस प्राप्त की हुई बड़ी चीज़ को अप्लाई कर लिया तो निश्चित रूप से आप अपनी ज़िंदगी में वो सब हासिल कर लेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में ही बीज बोए जाते हैं। तो आप अपने जीवन की किसी समस्या को ले लीजिए। मान लीजिए आप बहुत कम धन कमा रहे हैं, सपोज कि 20,000 पर मंथ आपकी इनकम है, और उस 20,000 में मुश्किल से आपका घर चल रहा है, जुगाड़ से चल रहा है, लेकिन आप कम से कम 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख या उससे भी ज़्यादा कमाने की इच्छा रखते हैं। क्या आपकी ये इच्छा पूरी होगी? इच्छा करना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, और हर किसी की इच्छा तो होती है, साथ साथ में ज़रूरतें भी होती है कि उसके पास महीने के 2 लाख रुपए आते, कमा पाता तो अपनी सारी ज़रूरतें खुशी खुशी अच्छी तरह से पूरी कर लेता, घर अच्छा होता, रोटी यानी खाना ज़्यादा पर्याप्त मिलता, अच्छा मिलता, और कपड़े पहनने को अच्छे मिलते, संसाधन होते, गाड़ियाँ हो सकती थी, नौकर वगैरह, इस तरह की सुविधाएं आपके पास होती, और आप सेविंग भी करते जाते, साथ साथ में आपके पास फ्यूचर के लिए ढेर सारा धन भी डिपॉजिट रहता। लेकिन क्या आप इन इच्छाओं को पूरा कर पाने में सफल हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे हैं। चाहते सभी हैं, करना भी चाहते हैं, बहुत लोग करने तक पहुंचते हैं, वापस आ जाते हैं, या उनको जब इस तरह के चमत्कारिक मेथड मिलते हैं तो वो सोचते हैं कि क्या विजुअलाइजेशन करने से वो सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? इस पे मैं कैसे विश्वास करूं? करने से होगा। बिल्कुल सच है कि जब तक आप खेत में हल नहीं चलाते, बीज नहीं बोते, निराई गुड़ाई नहीं करते, धूप छाँव में जाने से बचे रहेंगे और वो सारे काम नहीं करेंगे जो करने चाहिए, तब तक आपको फसल कैसे मिल जाएगी? अपने आप तो मिल नहीं जाएगी। ये तर्क पूरी तरह सच है, लेकिन आप जब उस टारगेट को अचीव करने के लिए सोचकर, यानी कि प्री प्लान्ड करके, विजुअलाइजेशन करके, टारगेट बनाकर करते हैं, तो आपका काम 10% की
टाइम, मनी, एनर्जी के एक्सपेंस में 90% रिजल्ट प्राप्त होता है, प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जब आप 90% टाइम, मनी, एनर्जी लगाते हैं तो 10% या 20% प्राप्त होता है। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए आपको टारगेट डिसाइड करके और उसको विजुअलाइजेशन करके अपने सोच को उस टारगेट को अचीव करने में डालकर, अफर्मेशन देकर कि मैं पर मंथ 2 लाख रुपीस कमा रहा हूँ। जैसे आपने ये टारगेट बनाया तो अब आपके माइंड में 2 लाख रुपए महीने में आ रहे हैं, ऐसा विचार कंफर्म होना चाहिए। और साथ ही साथ वैसी पिक्चर भी आपके माइंड में आनी चाहिए कि आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए आपकी कमाई से डिपॉजिट हुए हैं। इस मंथ, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, या आप 1 साल का टारगेट बना लीजिए कि मुझे 2021 में या 22 में 25 लाख रुपए कमाना ही है या 1 करोड़ रुपए कमाना है। आपने टारगेट बना लिया तो अब क्या होगा कि इसी मंथ में आपने इस प्रोसेस को करना शुरू किया, विजुअलाइजेशन करना शुरू किया, माइंड में उन तस्वीरों को देखना शुरू किया कि 2 लाख रुपए आ रहे हैं, और एक प्लानिंग किया कि जब आपके पास 2 लाख रुपए कमाई के आएंगे, चाहे वो इनकम सैलरी से आए या बिजनेस से आए या किसी और भी दूसरे उचित काम से आए, अनुचित नहीं, इल्लीगल नहीं, किसी को परेशान करके, धोखा देकर, छल करके, झूठ बोलकर, लूट कर नहीं, चोरी करके नहीं, बिना मेहनत के वो पैसे नहीं लेना है आपको। क्योंकि इस संसार में बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त होने का मतलब है कि उसका नाश होना, और उसका नाश हुआ तो आपका विनाश होगा, उससे भी ज़्यादा। तो बिना कीमत चुकाए आप कुछ भी इस संसार से ना लें। सब कुछ अनलिमिटेड है, सब कुछ है इस संसार में। अनलिमिटेड मनी है, अनलिमिटेड आपका रिश्ता है या वस्तुएं हैं। उन सारी चीज़ों को आप कीमत चुका कर लें, मतलब टाइम दें, एनर्जी लगाएं, मेहनत करें या सोच लगाएं, वर्क करें यानी कि मेहनत करें, काम करें, तब उसके बदले में आपको वो चीज़ प्राप्त हो, वो आपके लिए फलदायी होगा। अगर आपने बिना मेहनत के प्राप्त किया तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, 100% वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए अपने माइंड को पूरी तरह से एकाग्र करने के लिए हर समय अपने आप को ठहराव की स्थिति में रखें। ये तरीके मैं बता रहा हूँ विजुअलाइजेशन के। नॉर्मली आप चलते फिरते, दौड़ते, भागते, कूदते करते यूं ही सिर्फ विजुअलाइजेशन करेंगे और काम करना छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। ये आप भी जानते हैं। ये नियम बताया जाता है कि आप अपने माइंड की पावर को कैसे यूज कर सकते हैं और उन नियमों को कैसे सार्थक कर सकते हैं अपने माइंड के अंदर। जब तक आप अपने माइंड में उस टारगेट को क्लियर नहीं करेंगे और उसको प्राप्त करने का विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे, पिक्चर नहीं देखेंगे, वो स्टोरी नहीं बनाएंगे, एक प्लान करेंगे कि जो 2 लाख रुपए महीने में आने वाले हैं या 1 साल में जो 25 लाख रुपए आने वाले हैं आपके पास, उन 25 लाख रुपए को आप कहाँ पे यूज करेंगे। तो आपकी एक फैमिली प्लानिंग मीन्स की जो रोटी कपड़ा मकान में जहाँ एक्सपेंसेस है वो, और एजुकेशन के लिए, और कहीं टूर के लिए या डोनेट के लिए, ठीक है, या आपका डिपॉजिट कितना करना है, सेविंग कितना करना है, उन सब का एक प्लान तैयार करना पड़ेगा कि 50% यानी अप्रॉक्स 12 साढ़े 12 लाख रुपए आपको 1 साल में सेविंग कर देना है। जो 12.5 लाख रुपए बचेंगे उन 12.5 लाख में आप एजुकेशन और कपड़े और घर की ज़रूरत की चीज़ें और खाने के लिए अच्छी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं करेंगे। और घर में मेड वगैरह रख सकते हैं और एक अपनी ज़रूरत की कोई व्हीकल्स ज़रूर रखेंगे, ताकि व्हीकल भी आपकी फैमिली मेम्बर होती है। आप कहीं भी जाने वाले होते हैं, ज़रूरत पड़ने पर तो आप उसे यूज कर सकते हैं।
मैं खुद कार को या बाइक को या बाइसिकल को अपना फैमिली मेंबर मानता हूँ। क्यों? मुझे कभी भी ज़रूरत हुई जाने की कहीं, मैंने कार की ज़रूरत है तो कार ले ली, बाइक की ज़रूरत है तो बाइक ले ली, बाइसिकल की ज़रूरत है तो बाइसिकल ले ली। वो हमें कभी मना नहीं करती है कि मैं इस वक्त नहीं जाने वाली हूँ, थक गई हूँ या सो रही हूँ या मेरा मन नहीं है या मैं बाद में करूँगी। आपने स्टार्ट किया और चल दिए, अपना काम करके आ गए, तो उससे टाइम, मनी, एनर्जी आपकी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इनकम ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं और अपने साथ साथ में समाज के लिए कुछ खास करना चाहते हैं, तो आपके पास ये संसाधन होना चाहिए। उन संसाधनों में जो आप लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा आपको कमाना होगा उनकी मदद से। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी कार को रेंट पे दे देंगे तभी आप उससे कमा सकते हैं। नहीं, आपने कार खरीदी, 30 दिन आपने चलाया, आपने 3000 रुपये का पेट्रोल खर्च किया, सपोज करिए 10 किलोमीटर ही जाना आना है, तो आप सोचेंगे कि जो आपने 3000 रुपये का पेट्रोल खर्च किया और उसमें जो अमाउंट एक्सपेंस किया उसको ख़रीदने में, तो उन सारी चीज़ों से आप और ज़्यादा एक महीने में कितना कमा सकते हैं। अपना माइंड यूज करेंगे तभी होगा। यहाँ पर माइंड की पावर को यूज करने का तरीका बताया जा रहा है। तो आपको अपने माइंड को यूज कैसे करना है, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि ध्यान करना है। तभी आप एकाग्र रह पाएंगे, तभी आप स्थिर रह पाएंगे, तभी आप स्लो चल पाएंगे। आप बहुत फास्ट चलने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, तो आपकी सोच भाग रही है, यानी कि आप एक समय में ढेर सारे कामों को करने के लिए तैयार हैं, सोच रहे हैं, तो आपका माइंड बहुत तेज़ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, भाग रहा है, थक रहा है और वो डिप्रेशन में आ रहा है। गुस्सा, एंजाइटी, तनाव, इन सारी चीज़ों का घर बनता जाएगा आपके माइंड में, नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, टॉक्सिन स्टोर होता जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बेचैनी बढ़ जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, आप परेशान रहेंगे, ऊब जाएंगे, घबरा जाएंगे, डरे रहेंगे, इनसिक्योर फील करेंगे, मेरी जॉब चली जाएगी या कुछ, मेरे पास इनकम कम हो जाएगी या कुछ, इस तरह की सोच के साथ में आप परेशान रहेंगे। आप सही तरीके से सोच नहीं पाएंगे। जब आप सही तरीके से सोच नहीं पाएंगे तो आपसे सही तरीके से काम नहीं होंगे। जब काम नहीं होंगे तो आपके पास इनकम कैसे आएगी। और अब विजुअलाइजेशन की बात है तो विजुअलाइजेशन बहुत ही शांत मन से ही किया जा सकता है, और शांत मन रखने के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। मेडिटेशन करेंगे, स्थिरता आएगी, शांति आएगी, कंफर्टेबल रहेंगे और स्लो चलने की मोटिवेशन आपको मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, यूनिवर्स से गाइडलाइन मिलेगी, जिसे हम क्वांटम मेथड भी कहते हैं। क्वांटम मेथड में आप अपनी किसी भी समस्या को लेंगे और देखेंगे विजुअलाइजेशन में कि वो समस्या ख़त्म हो गई है। यानी कि जैसे कोई बीमार है, ठीक है, सिर में दर्द है, अब आपने क्वांटम मेथड का यूज करना शुरू किया, विजुअलाइजेशन का मेथड शुरू किया कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरा सिर पूरी तरह से हेल्दी है। अब ये जो शब्द बोलेंगे, सोचेंगे, ये माइंड से सोच रहे हैं और माइंड में एक पिक्चर चलाएंगे कि आई एम हेल्दी एट द टाइम, मैं इसी वक्त पूरी तरह से हेल्दी हूँ। और जब आप उस पिक्चर को देखेंगे माइंड में, तो उस पिक्चर को आप देख पाएँ, इसके लिए ही स्थिरता, शांति, ठहराव होने की ज़रूरत है और स्लो चलने की ज़रूरत है। तभी तो वो पिक्चर आप देख पाएंगे, वो पावर आप जनरेट कर रहे हैं। माइंड में वो पावर है कि आप उस पिक्चर को क्रिएट कर लें। जैसे कि मान लो कि ब्रेस्ट कैंसर किसी को है, तो अब ब्रेस्ट कैंसर नहीं चाहिए उसको, तो अब उस विजुअलाइजेशन में उस पार्ट को हेल्दी पिक्चर के रूप में पिक्चराइजेशन करें, माइंड में इमेजिनेशन करें, विजुअलाइजेशन करें कि वो पार्ट पूरी तरह से स्वस्थ है। अब क्वांटम मेथड का मतलब हो गया कि जैसे ही आप अपनी सोच को उस पिक्चर में डालते हैं तो वो पिक्चर वहाँ पे हेल्दी दिखती है, साफ, स्वस्थ, क्लियर दिखती है। अब आप माइंड में आप उस चीज़ को बार बार देखें,
तो उस जगह पे जहाँ पे कैंसर है या जहाँ पे गांठ बनी हुई है ब्रेस्ट में या किसी भी पार्ट पे, अब वो नहीं है, उस चीज़ को देखना है। अगर आपका ध्यान रहेगा कैंसर है, गांठ है यानी सिस्ट है, क्या करूं, ठीक नहीं हो रहा है, तो अब वो नहीं ठीक होगा, क्योंकि आपका ध्यान उस गांठ पे है और कैंसर पे है। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? नहीं पर। वहाँ पे हेल्दी ऑर्गन्स यानी कि वहाँ पे जो आपका जो वहाँ पे सेल्स जो मांसपेशियाँ हैं वहाँ पे सेल्स, मांस के लुथड़े वहाँ पे हैं, ठीक। तो वो पॉइंट पूरी तरह से क्लियर है, साफ है, यानी हेल्दी है। उस चीज़ को इमेजिनेशन में देखिए। 2 लाख रुपए महीना कमाना है तो इमेजिनेशन में, पिक्चराइजेशन में 2 लाख रुपए डिजिट अमाउंट, वो 2 लाख रुपए आपके अकाउंट पर डिपॉजिट है, उसको आप देखें। उस पासबुक में एंट्री देखें, 2 लाख रुपीस डिपॉजिट है या 25 लाख रुपए इस साल आपका डिपॉजिट है। वो आपने इमेजिनेशन प्रोसेस से श्योर यानी कि कंफर्म पिक्चर देखा। जैसे सपने में पिक्चर ही तो देखते हैं, एक स्टोरी देखते हैं, सो रहे होते हैं, कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से वो सारी चीज़ें हो रही होती है। उसी तरह से जब आप ये पिक्चर देखते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, बो दिया जाता है, और जब उस सबकॉन्शियस माइंड रूपी मिट्टी में, धरती में, ज़मीन में बीज बो दिया जाता है उस 2 लाख रुपीज़ का या उस हेल्दी ऑर्गन्स का जहाँ पे कैंसर या सिस्ट था, तो अब वही चीज़ आपके लाइफ में प्रकट हो जाएगी। वही चीज़ प्रकट हो जाएगी, यानी कि वो भीतर थी अब बाहर हो जाएगी। भीतर कहाँ थी? आपके बॉडी में। अब उसे आपने माइंड में भीतर देखा कि वो हेल्दी है, या 2 लाख रुपीज़ आपने कमा लिए या 25 लाख रुपए इस साल, 1 साल में आपने अर्न कर लिए, आपकी इनकम बढ़ गई और आपने काम किए, किसी भी तरह से आपको गाइडेंस मिली और सिचुएशन क्रिएट हुई, टाइम आपके अनुकूल हुआ और लोग आपसे कांटेक्ट में आए और आपका बिजनेस चल पड़ा, या आपकी सैलरी बढ़ गई, या आपसे कुछ ऐसा काम हुआ कंपनी में कि आपको कंपनी की तरफ से बोनस मिला, या आपकी प्रमोशन हो गई, या आपकी सैलरी बढ़ गई, कैसे भी आपको उतने लाख रुपए मिलने हैं साल के अंत तक, 1 साल में। अभी ना सोचे, कैलकुलेट करें कि पर मंथ से, पहले मंथ से 2-2 लाख रुपए मिलके 12 लाख में 24 लाख हो जाए या 25 लाख हो जाए। नहीं, हो सकता है कि 11वें महीने 12वें महीने में जाके वो 25 लाख रुपए अचानक आपके पास आ जाए, तो रिकवर हो गया 2-2 लाख रुपए करके साल के अंत में। तो घबराएं नहीं और इस विजुअलाइजेशन को, क्वांटम मेथड को चलते रहें, करते रहें। मेडिटेशन करें, एकांत में रहें, शांत रहें, ठहराव रखें, पॉजिटिव सोचें और अच्छा सोचें, फील गुड में रहें। फीलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, गुड फीलिंग होनी चाहिए, तभी आप इस क्वांटम मेथड को अपनी लाइफ में यूज कर पाएंगे और इससे बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। सचमुच वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। थैंक यू।